हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री 30 क्वेश्चन महामैराथन, जिसमें हमारा रूसी क्रांति चैप्टर चल रहा है, उसके तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री 30 क्वेश्चन महामैराथन, जिसमें हमारा रूसी क्रांति चल रहा है, उसका थर्ड पार्ट का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, एम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी? मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने या लक्जमबर्ग ने? तो इसका सही जवाब है लेनिन ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेनिन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक रचना किससे संबंधित थी? उत्पादन के कारण, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, दल का संगठन या कृषक आंदोलन? तो इसका सही जवाब है दल का संगठन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कथन, लेनिन चाहते थे कि भारतीय साम्यवादी अपने देश में बजुर्वा लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन करें। कारण, लेनिन साम्यवादी आंदोलन का लोकतांत्रिक आंदोलन में विलय चाहते थे। तो इसका सही जवाब है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान रूस के युद्ध साम्यवाद का हिस्सा था? सामुदायिक कृषि, पंचवर्षीय योजना, किसानों की अधिशेष खाद्यान्न का बलात् अधिकरण या मुक्त व्यापार? इसका सही जवाब है किसानों की अधिशेष खाद्यान्न का बलात् अधिग्रहण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रूस संसार में सर्वप्रथम समाजवादी राज्य के रूप में उभर कर सामने आया और रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना बोल्शेविकों ने 1917 में की। तो इसका सही जवाब है एक और दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूसी क्रांति से संबंधित नहीं है? भूमि, रोटी और शांति, क्रांति दल का अग्रणीय होना, सोवियतों के सभी अधिकार और प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? तो इसका सही जवाब है प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में ये कौन सी संधि थी जिसके अंतर्गत जर्मनी तथा रूस के मध्य हुए युद्ध में रूस युद्ध से विलग या अलग हो गया? तो इसका सही जवाब, इसमें पहला ऑप्शन है जर्मनी की संधि, वर्साई की संधि, बुल्गारिया की संधि या ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि? तो इसका सही जवाब है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूस जर्मनी के साथ अस्थायी संधि कर कब प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? 15 मार्च 1917, 15 मार्च 1918, 15 दिसंबर 1917 या 15 दिसंबर 1918? तो इसका सही जवाब है 15 दिसंबर 1917। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, स्थायी संधि कब हुई? 3 मार्च 1918, 1 दिसंबर 1917, 7 अप्रैल 1918 या 27 अक्टूबर 1917? इसका सही जवाब है 3 मार्च 1918। अगले प्रश्न के बढ़ते, लिटोवस्क की संधि के द्वारा नीचे दिए गए देशों के किस समूह को स्वतंत्रता घोषित किया गया? नंबर 1 रोमानिया, पोलैंड, फिनलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, फिनलैंड, पोलैंड, लाटविया, उज्बेकिस्तान या पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बेलारूस? इसका सही जवाब है बेलारूस, यूक्रेन और फिनलैंड। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोलचक साइबेरिया, डेनकिन दक्षिण रूस, यूडेनिक उत्तर पश्चिमी रूस और कैलाडिन पश्चिमी रूस? तो इसका सही जवाब है कैलाडिन पश्चिमी रूस। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय दी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस या अमेरिका? इसका सही जवाब है रूस। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 10 days that shook the world, रूसी क्रांति का आंखों देखा वितरण है? E.H. कार का, लियोन ट्रॉट्स्की का, जॉन रीड का या मार्क फेरो का? इसका सही जवाब है जॉन रीड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
समकालीन राजस्थानी ने सोवियत रूस का दौरा करने के बाद रूसी क्रांति पर अपनी पुस्तक हिस्टोरिक ट्रिप्स ऑफ ए रेवोल्यूशनरी लिखी? जे नारायण व्यास, शौकत उस्मानी, राम नारायण चौधरी, शौकत उस्मानी या विजय सिंह पथिक? इसका सही जवाब है शौकत उस्मानी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सोवियत नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसने लागू की थी? मार्शल टीटो, जवाहरलाल नेहरू, स्टालिन या माओ जेडांग? इसका सही जवाब है स्टालिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति के विचार का प्रवर्तन किया? मार्क्स ने, माओ से तुंग ने, स्टालिन ने या लेनिन ने? इसका सही जवाब है स्टालिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूस के संबंध में सही है। रूस संसार में सर्वप्रथम समाजवादी राज्य के रूप में उभर कर आया और रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना बोल्शेविकों ने वर्ष 1917 में की। इसमें दोनों कथन सही हैं। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 1917 की रूसी क्रांति ने भारतीय कामगार वर्ग आंदोलन को प्रेरित किया और असहयोग आंदोलन में भारतीय कामगार वर्ग शामिल था। तो इसमें कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का स्पष्टीकरण है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने 1917 की रूसी क्रांति को उच्च वर्ग वेरकी और निम्न वर्ग निजी के मध्य का संघर्ष माना है? लेनिन, लक्जमबर्ग, फिशर या विलियम रोजनबर्ग? तो इसका सही जवाब है विलियम रोजनबर्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस इतिहासकार ने रूसी क्रांति को इस्लाम के उदय के बाद मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना माना है? लास्की, H.G. वेल्स, जॉन रीड या फिशर? इसका सही जवाब है H.G. वेल्स ने माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूस और जर्मनी के बीच रेपोलो की संधि कब हुई? 1921, 1922, 1923 या 1920? तो इसका सही जवाब है 1922। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 1920 रूस में नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई? केरेंस्की, स्टालिन, लेनिन या लियो ट्रोट्स्की? दोस्तों ये बाई मिस्टेक थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो गलती से ऊपर चला गया है। तो इसका सही जवाब है लेनिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूस में अक्टूबर क्रांति के पश्चात लागू की गई लेनिन की नई आर्थिक नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, एक वर्ग के रूप में किसान नई आर्थिक नीति के लाभार्थी थे और किसानों को टैक्स की एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता था। किसानों के लिए अपने अतिरिक्त उत्पादों को खुले बाजार में बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। निजी उद्योगों को निवेशित के लिए यहां तक छोटे पैमाने पर कोई मदद नहीं दी गई और विदेशी पूंजीपतियों को तरल पूंजी सुरक्षित रखने के लिए रियायतें दी गई। छोटे पैमाने पर निजी खुदरा व्यापार की भी अनुमति दी गई। तो इसका सही जवाब है किसानों के अपने अतिरिक्त उत्पादों को खुले बाजार में बेचने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रूस में रूबल किस वर्ष स्थिर की गई? 1922, 1921, 1924 या 1926? इसका सही जवाब है 1924। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1925, 1922, 1924 या 1926? इसका सही जवाब है 1924। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूस में विश्व की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1925, 1928, 1923 या 1929? इसका सही जवाब है 1928। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। ऐसे लोग जो परिवर्तन का विरोध करते हैं कहलाते हैं रूढ़िवादी, उदारवादी, राष्ट्रवादी या परिवर्तनवादी रेडिकल? तो इसका सही जवाब है रूढ़िवादी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरोरा क्या था? गुप्तचर संगठन, किसानों का संगठन, कम्यून या युद्धपोत? तो सही जवाब है युद्धपोत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो, दीदरो, वोल्टेयर या प्लेटो? तो अगला इसका सही जवाब है रूसो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1929 में किसने सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया था? नंबर 1 लेनिन,
स्टालिन, कार्ल मार्क्स या रूसो? इसका सही जवाब है स्टालिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1967, 1975, 1991 या 1996? इसका सही आंसर है 1991। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूस में काल खोज क्या था? नंबर 1 सामंत, नंबर 2 सामूहिक खेती, नंबर 3 विद्रोह या नंबर 4 सामूहिक प्रार्थना? तो इसका सही जवाब है सामूहिक खेती। तो दोस्तों ये था हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री 30 क्वेश्चन महामैराथन, जिसमें रूसी क्रांति का चैप्टर चल रहा है, उसका पार्ट 3 का वीडियो। ऐसी और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।